जी नाज़रीन सामईन, रहमत ड्रामा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मजेदार हो चुका है। बाजी प्रीशे से मोहब्बत करता था, आखिरकार प्रीशे को अपना करके ही छोड़ा। प्रीशे ने भी हर दफा शादी से इनकार किया, लेकिन आखिरकार बारी की मोहब्बत के आगे से हिम्मत हार ही दी। अपने हथियार फेंक ही दिए। आखिरकार प्रीशे को बारी के आगे हाँ करनी ही पड़ी। भाई वो क्या कहते हैं, हमेशा जीत मोहब्बत ही की होती है। तो बारी की मोहब्बत जीत गई, प्रीशे की जीत हार गई। शायान सर ने भी बड़ी कोशिश की बारी की शादी अनाया यानी कि मीनाल की नंद के साथ कर दे। शायान की ख्वाहिश थी कि मैं बारी की शादी अपनी भतीजे के साथ करूं और बदले में 3 कंपनियां अनाया के निकाह में लिख दी जाएंगी और यूं हमारी 5 कंपनियां हो जाएंगी। शायान सर ने बड़ी ही कोशिश की थी कि अपने बेटे को कैश किया जाए। अपने बेटे की शादी अपनी भतीजे के साथ करके करोड़ों की प्रॉपर्टी ले लूंगा। लेकिन दौलत हथियाने की ख्वाहिश में बड़ा कुछ किया, लेकिन नहीं जनाब। आखिरकार बारी जीत गया और शयान यानी बाप को हारना ही पड़ा। वो क्या कहते हैं ना, जीत हमेशा मोहब्बत ही की होती है। तो आखिरकार मोहब्बत जीत गई। उधर शयान ने अपने बेटे बारी की शादी प्रीशे के साथ तो करने लगे हैं, लेकिन शयान का बड़ा भाई वो और मीनाल का सास और ससुर, उन्होंने तो मीनाल के साथ मुंह बना लिया। बारी की शादी के ऊपर मीनाल तो आएगी, लेकिन मीनाल वालों ने जब अपने शोहर और अपने ससुराल वालों से कहा मेरे भाई की शादी है तो आपने भी जरूर आना है, लेकिन मीनाल के ससुरालियों ने आगे से साफ कह दिया भाई तुम यहाँ से जाओ और तुम्हारा सामान भी हम पीछे से बेच देते हैं और पीछे से तलाक भी आ जाएगी और खैर से आराम से सुकून से अपने भाई की शादी अटेंड करना। मीनाल ने अपने ससुराल वालों से पूछा आखिर मेरा कसूर क्या है, लेकिन आगे से बताया गया कि कसूर तुम्हारा ये है कि हमने कहा था तू अपने भाई की शादी हमारी बेटी के साथ कर, लेकिन नहीं, तुमने अपने भाई की शादी प्रीशे के साथ कर दी। तुम्हें अपनी जवान नंद नजर नहीं आई थी। मीनाल ने आगे अपने ससुर से कहा कि मेरी बात सुने अबू जी, मेरे भाई प्रीशे से मोहब्बत करता है तो प्रीशे से शादी करना चाहता है। मेरा भाई अनाया के साथ ट्रस्ट नहीं था, लेकिन अनाया ने आगे से साफ साफ कह दिया कि तुम्हारा भाई तो शादी करेगा आज नहीं तो कल। क्या हुआ अगर तुम्हारे भाई ने शादी प्रीशे के साथ कर ली है, लेकिन याद रखो शादी टूट भी सकती है, तलाक हो भी सकती है और मेरी शादी भी बारी के साथ हो सकती है, लेकिन ये कब होगा कैसे होगा इसका प्लान अभी सोचना है। मीनाल अनाया से कहती है कि तुम गलत कह रही हो और तुम्हारी सोच भी गलत है। इस तरह मोहब्बत नहीं जिद से खरीदी जा सकती, मोहब्बत दिलों से होती है। अनाया मेरे भाई की शादी प्रीशे के साथ हो जाए ठीक है, लेकिन तुम्हारे लिए बारी से भी अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छे अच्छे रिश्ते हैं। क्या दुनिया में सिर्फ बारी ही है? तुम्हारे ख्वाबों का शहजादा तुम्हें मिलेगा और जरूर मिलेगा, और शायद तुम्हारी बारी से ज्यादा नसीब अच्छी किस्मत अच्छी हो। मीनाल अनाया को समझा रही थी, लेकिन अनाया ने तो मीनाल का हाथ पकड़ के यूं झटका और कहा मुझे तसल्लियां देने की कोई जरूरत नहीं। मीनाल बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगी। मीनाल अपने शोहर के पास आएगी और आके कहेगी कि आप राहील मेरे साथ भारी की शादी में आएंगे या नहीं। और राहील ने तो मीनाल से साफ साफ कह दिया कि मेरे मुंह मत लगो। तुमने राहिल मीनाल से कहता है तुम अपने भाई की शादी को अटेंड करो, अगर मुझे आना होगा तो मैं आ जाऊंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। राहिल ने मीनाल को पहले डांटा, फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगा। राहिल ने मीनाल से कहा कि घर वालों का माहौल ठीक नहीं है, अगर यूं मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे भाई की शादी के ऊपर जाऊंगा तो फिर मुझे घर वाले बुरा भला कहेंगे। तुम शादी पे जाओ, जब बारात वाला दिन आएगा तो मैं आ जाऊंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे मीनाल अंदर से बहुत ही ज्यादा परेशान है, लेकिन किसी को फील नहीं होने दे रही। बारी मीनाल से कहता है कि राहील क्यों नहीं आया, तुम्हारे ससुराल में से क्यों नहीं कोई आया। मीनाल जो कि बहुत ही ज्यादा थम के छुपी हुई थी और खुद को बड़ा मजबूत रखा हुआ था, बाई ने जब पूछा तो उसी वक्त छम छम रोने लगी और साफ कह दिया कि तुम्हारी शादी के ऊपर मेरे ससुराल वालों के मुंह बन चुके हैं और राहील मेरे साथ नहीं बल्कि वो अपने साथ अपने घर वालों का साथ दे रहा है। बारी वजह पूछेगा तो मीनाल कहेगी कि वजह यह है कि तुमने राहील की बहन के साथ मेरी नल से शादी करनी थी ना, तुमने प्रीशे से शादी की है, इस वजह से मेरे ससुराल वाले मेरे घर वाले तुमसे नाराज है। बारी मीनाल से कहेगा तुम्हें भी दुख लगा है, लेकिन आगे से मीनाल कहेगी कि नहीं, मेरा घर टूटता है तो टूटे, मुझे अपनी खुशियों से ज्यादा मुझे अपने भाई की खुशियां अजीज है, तुम अपनी खुशी को एंजॉय करो, सब ठीक हो जाएगा। मीनाल ने बारी को ये समझाते हुए यानी खुद को धोखा देते हुए बड़ा दलेर और होशियार करते हुए बारी से कहा कि बारी तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, ये खुशियों का वक्त है और खुश हो के इस दिन को सेलिब्रेट करो। बारी तो कमरा से चला जाएगा, लेकिन मीनाल बेचारी बहुत ही ज्यादा परेशान है, करे तो क्या करे, कैसे राहील को मनाए। अच्छा जी, माइयों पे तो राहील नहीं आया, लेकिन क्या बारात पे आएगा? कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
अच्छा, इस ड्रामे के अंदर शादी तो दिखा दी गई है, लेकिन शादी के बाद क्या अन्नाया और शायान कोई तमाशा करेंगे? पारी और परीक्षा क्या दोनों खुश